और जो आने वाला है, वो अल्फा ओमेगा है, वो बादशाहों का बादशाह है। यीशु मसीह जलाल, हशमत और इज्जत के लायक है और प्रस्तिश के लायक है। वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा और कमजोरों की ताकत है। और आए हम पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। पास्टर जी आप आए और खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। वेलकम पास्टर जी, खुदा आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और अदा पेश करते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति जो है हम सब ने की है। हम शुक्रगुजार हैं तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद के हजूर में इस तख्त को सजाने के लिए मदद की है, रहनुमाई की है। और हम सब पाक रूह कुद्दस की मामूरी से मामूर हो गए हैं। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद का तख्त लग चुका है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है और अब खुदा हमसे कलाम करना चाहता है। हमने दुआएं की, खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना है और ज़रूर है कि वो अपने वक्ता मुकर्रा के मुताबिक जवाब अता करेगा। भाई अलमास के घराने के लिए मेरी आप सब से इल्तमास है कि आप प्लीज़ ज़रूर भाई अलमास को और उनके घराने को अपनी अपनी शख्सी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद उनकी तमाम मुसीबतों को, मुश्किलों, परेशानियों को दूर करे और अपने जलाल के लिए उन्हें कसरत से खर्च और इस्तेमाल करे। एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से तमाम पासबानों को वेलकम कहते हैं, तमाम परस्तारों को वेलकम कहते हैं, तमाम बहनों को और तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और जी आयन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारा आज का जो मरकजी हवाला है उसको हम पढ़ेंगे। ये आपके सामने हवाला जो है वो लिखा गया है मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत से 20 आयत तक। अगर कोई भी मेरा बहन भाई बेटा बेटी इसको पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़ने में हमारी तैयारी कर सकते हैं। जी, मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब 13 से 20 आयत। पास्टर जी मैं पढ़ूं? जी सिस्टर रुखसाना वेलकम। ये सबको सलाम जय मसीह की। आए मेरे यीशु मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 20 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरना यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। खुदावंद के पाकलाम पढ़े सुने जाने पर हम सब के लिए बहुत बहुत बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रुखसाना। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। हम शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावंद का
जिंदा पाक कलाम हमारे हाथों में है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ सकते हैं और हम उसे समझ भी सकते हैं पाक रूह कुद्दस की रहनुमाई और मदद के वसीला से। ये जो 6-7 आयात आपके सामने अभी पढ़ी गई हैं, इन तमाम आयात को अगर हम एक लफ्ज में या चंद लफ्जों में या एक जुमले के अंदर बयान करना चाहें तो वो यही होगा कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर अपने शागिर्दों से ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो, या यूं कह लें कितने लोग हैं जो यीशु को जानते हैं। इन तमाम आयात को जब मैंने पढ़ा तो देखिए मैं जब कलाम को पढ़ता हूं मैं ये इसकी तशरीह नहीं यहां पे करना लगा, क्योंकि तशरीह को हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम असल में उसका जो महफूम होता है उस पर हम गौर करना चाहते हैं कि असल में खुदावंद यीशु मसीह उनको कहना क्या चाह रहे थे या उनसे जानना क्या चाह रहे थे या उनको बताना क्या चाह रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है, यानी कि जब हम उस सारे साको सबाग की गहराई में देखें तो फिर जो इंटरेस्ट है वो पैदा हो जाता है कि क्या चीज है जो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे थे। सो मेरा आज का जो टाइटल है वो आप सब सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु कौन है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो हम जितना जितना यीशु को जानते हैं, मेरा ख्याल है कि हम इतना ज्यादा जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह को कि अगर मैं एक एक शख्स को कहूं तो शायद एक एक घंटे से भी ज्यादा हम जो वक्त जो है वो सर्व कर देंगे। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, सिर्फ 1 घंटे की 1.5 घंटे की इबादत होती है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये कलाम जो हमें दिया गया है, इस कलाम को पढ़ने से हम कम से कम इस सवाल का जवाब जो है वो जरूर 100% नहीं तो 50% जरूर जानते हैं कि यीशु कौन है। तो ये मेरा आज का टाइटल है कि यीशु कौन है। सो हम आज कलाम मुकद्दस में से इस लफ्ज पर या इस सवाल पर, इस जुमले पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि शायद हो सकता है कि जो कुछ मुझे पता हो वो आपको ना पता हो, या हो सकता है कि जो आपको पता हो वो मुझे पता ना हो। लेकिन हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज ये जरूर देखना चाहेंगे कि यीशु कौन है। मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा कि यीशु जो कुछ था वो अभी भी है, वो ही है। जो कल था वो आज भी है और हमेशा वो रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आज, ये आपने जुमला तो अक्सर ये सुना होगा ना कि कई दफा कोई कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि 2016 में जब मैं ग्रीस से, यूनान से बाय प्लेन जर्मनी का सफर करने को था, तो इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर जो टिकट थी वो कैंसिल हो गई। और जो आपको पता है कि जब कोई चीज कैंसिल हो जाती है तो फिर खास तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान पैसेंजर जो होते हैं वो कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पर जब सफर के दौरान अगर कोई मुश्किल आ जाए या टिकट ही कैंसिल हो जाती है तो फिर बड़े अपॉइंटमेंट्स आगे वाली जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम अपनी उन अपॉइंटमेंट्स को मीट नहीं कर पाते। ऐसे ही वहां पर जब
वो टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो अब जो दूसरी फौरन उन्होंने यानी कि अवेलेबल किया कि कौन सी दूसरी फ्लाइट थी जिस पर हमने जाना था, तो एक लाइन जो थी वो वहां पर लग गई काउंटर पर, ताकि वो दोबारा से उनको सीट जो है वो कंफर्म कर सके। एक डेस्क लगा हुआ था और उस डेस्क के सामने बहुत लंबी लाइन जो थी वो लगी हुई थी, और लाइन से हटकर एक शख्स जो है वो उस एजेंट के पास जो काउंटर पर बैठा हुआ था उसके पास आता है, और काफी लंबी लाइन थी, तो वो आकर टिकट जो है वो उसके ऐसे डेस्क पर जोर से मारता है और वो कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अच्छी सीट जो है वो मुझे दी जाए, और जल्दी से इससे जो है यानी कि वो शख्स जो था बड़ा बेचैन था, पता नहीं परेशान था या क्या था, लेकिन बड़े लाउडली गुस्से के साथ बुलंद आवाज के साथ उसने कहा कि जल्दी से मेरी ये टिकट जो है इसको कंफर्म करें और अच्छी सीट जो है वो मुझे अता करें। उसने कहा, एजेंट जो डेस्क पर बैठा हुआ था उसने कहा कि जी बात ये है कि आपके आगे बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और आप पीछे से आकर तो मुझे ये चीज बुलंद आवाज से या कह रहे धमकी के साथ ये कह रहे हैं कि मुझे ये सीट दें, तो आप प्लीज मेहरबानी से लाइन में जाएं, पीछे जाएं और अपनी बारी पर आकर तो मुझे फिर बात करें। तो वो शख्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, और जब वो गुस्से में आया तो उसने एक लफ्ज, एक जुमला जो था वो उस एजेंट से कहा, पंजाबी में जिसे हम कहते हैं, उसने तो चले इंग्लिश में कहा था, लेकिन पंजाबी के अंदर ये लफ्ज पाकिस्तान के अंदर तो खैर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं, तू मैनू जानता नहीं कि मैं कौन, यानी कि उस शख्स ने ये कहा कि डोंट यू नो मी, हु एम आई, तुम मुझे जानते नहीं हो। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे धमकियां लगाई जाती है ना, तो मैंने जानता नहीं मैं कौन हूं। तो मेरे जीजो, उस शख्स ने जरा ना माइक को पकड़ा और बुलंद आवाज से उसने ऐलान किया कि अगर कोई इस हाल के अंदर ऐसा शख्स है जो इस शख्स को जानता है तो वो मेरे साथ राब्ता करे। अब यहां पर सिचुएशन जो आगे बढ़ी, मैं उस सिचुएशन पर नहीं जाना चाहूंगा कि वहां पर क्या मामलात हुए, लेकिन मैं इस लफ्ज को आपके सामने रखना चाहता हूं जो आम अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है। मेरे जीजो, ये लफ्ज पर हम आज गौर करना चाहते हैं कि क्या हम यीशु को जानते नहीं हैं कि यीशु कौन है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मैं यहां पर आप में से किसी से कहूं कि कौन है जो यीशु को जानता है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, शायद मुझसे भी ज्यादा, हमारे साथ फेसबुक लाइव पर बहुत सारे पासबान हैं, बहन भाई हैं, जो अगर उनसे भी ये सवाल किया जाए तो वो डेफिनेटली यीशु को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन यहां पर जो सवाल खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ करते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, लोग क्या कहते हैं, तुम मुझे कैसे जानते। शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना। अब मुझे ये बताएं कि कोई, हाँ है, हो सकता है कि दुनिया के अंदर आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे मशहूर लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी जानते। मेरे जीजो, ये सवाल पर मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे साइंसदान होते हैं ना, तो साइंसदानों को बहुत लोग जानते हैं। पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान जो अब्दुल कदीर थे, मेरे ख्याल वो साइंसदान थे। साइंसदानों को बहुत सारे जो पुराने जो साइंसदान थे, नील जिन्होंने बल्ब बनाया था,
जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को आजाद किया था उनको, जिन्होंने जहाज बनाया उनको, ये ऐसे साइंसदान जो हैं हम सब उन्हें बखूबी तौर पर जानते हैं, वाकिफ है बहुत सारे लोगों को, मशहूर लोग जो होते हैं उनको हर कोई जानता है। अब मुझे ये बताएं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह कोई साइंसदान था? साइंस जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को जब इंसान पढ़ता है तो वो बहुत सारी साइंस की जो चीजें होती हैं उनको जान लेता है। और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा जो है ना साइंस के जो मामलात होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह साइंसदान तो नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील कर दिया था। ये आप सब जानते हैं इस वाकया को, यूहन्ना रसूल के इंजील उसके दूसरे बाब में और उसकी 6 से 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा इल्म होता है, ऐसा एक तरीका होता है कि जो नताइज को बदल देता है, किसी सब्सटेंस को क्या कर देता है, तब्दील कर देता है, मॉलिक्यूल को या किसी चीज को वो तब्दील कर देते हैं। अब साइंस के जरिए से देखें, पानी होता है और जैसे ये गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी है और इस पानी के अंदर कोई ऐसा केमिकल डालते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, या दो गैसों को आपस में मिलाते हैं, तो ये देखिए ये साइंस होती है। अब खुदावंद यीशु मसीह कोई साइंसदान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये शख्स यीशु कौन है जो पानी को मैं में तब्दील कर देता है? बात समझ में है ना कि कोई अजीम शख्स साइंसदान होता है तो उसको हम याद करते हैं कि फलां शख्स ने ये चीज आजाद की थी, उसने इस चीज को बनाया था। अब अगर हम इसको देखें, बायोलॉजी को देखें, यानी कि ये सारे साइंस के सब्जेक्ट है ना। अब साइंस के सब्जेक्ट के अंदर लफ्ज, जब बायोलॉजी को, जब बहुत सारे हमारे यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं जो साइंस को अच्छी तरीके से, ये सब्जेक्ट्स को समझते हैं, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को। अब बायोलॉजी जो होती है इसके अंदर हयातात जो होती हैं उनको उनकी स्टडी जो है वो की जाती है बायोलॉजी के अंदर, यानी कि एक जिंदगी के बारे में स्टडी की जाती है कि इंसानी जिंदगी के या जानवरों की जिंदगी के बारे में स्टडी जो है वो की, यानी कि पैदाइश का जो अमल होता है उस आम तस्वर को खुदा ने जो था वो बदल दिया था। अगर हम अभी थोड़ी देर, हमने पिछले महीने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से बहुत सारे कलाम मुकद्दस में से सीखा था, देखा था। यसाया नबी के सहीफे के अंदर लिखा क्या था कि एक कंवारी से वो पैदा होगा, एक कंवारी हामला होगी। और हम सब इस सिस्टम को जानते हैं कि अगर औलाद जब पैदा होती है तो उस औलाद को पैदा होने का जो एक सिस्टम है, ठीक है, उससे हम सब वाकिफ है कि किस तरीके से औलाद जो है वो पैदा होती है। लेकिन यहां पर खुदा ने उस सिस्टम को, जिंदगी का जो सिस्टम था उसको तब्दील कर दिया कंवारी से। अब ये बड़ी एक समझने की बात है, हैरान कुन भी बात है कि कंवारी से कैसे कोई शख्स जो है वो जन्म ले सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है। इसका मतलब है कि वो ना तो कोई साइंसदान था या केमिस्ट्री का तालिब इल्म था, ना ही वो कोई बायोलॉजी का तालिब इल्म था कि उसने खुदा ने कुंवारी से उसको पैदा कर दिया, और ना ही कोई फिजिक्स का वो सब्जेक्ट था जो उसने कोई आजाद किया हो। अब देखिए फिजिक्स के अंदर क्या होता है, हम सब समझते हैं इस बात को कि ये एक कानून को, आवाज को, हरारत के कानून को तब्दील जो है उसको किया जाता है। मेरे जीजों, हम यहां पर देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था। मत्ती रसूल की अंजील उसके 15वें बाब में अगर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था
कि 2 मछलियों से 5 रोटियों के साथ उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिला दिया था। समझने की बात है, सोचने की बात है कि 2 रोटियों से आज कोई ऐसा साइंस है, कोई ऐसा शख्स है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 लोगों को खाना खिला देता है? यानी कि कानून को बता, लॉ ऑफ डायमेंशंस जो होता है उसको उसने तब्दील कर दिया, कानून को तब्दील कर दिया। ये कुदरत जो है ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में पाई जाती है। इतनी अजीम ताकत, कुदरत जो है खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो तारीख के अंदर हम समझते हैं कि पिछली तारीख क्या थी। अगर हम हिस्ट्री का मुतालिया करें तो हिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो नजर आते हैं, लेकिन अब वो खत्म हो गए, उनकी बादशाहत खत्म हो गई, उनका दौर खत्म हो गया और आगे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह क्या है, तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अव्वल और आखिर है। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ यूहन्ना रसूल के अंजील में उस पहले बाब में क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो इब्तिदा में था। और अगर हम मकाशवा की किताब में देखें, मकाशवा के सीफे में और उसके 22वें बाब को पढ़े, 22 बाब और उसकी हम 13 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, मैं अल्फा और अमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। तारीख का मुतालिया करें तो यहां पर पता चलता है कि वो अल्फा और अमेगा, बिगिनिंग एंड एंड है। अगर हम हुकूमतों की बात करें तो हुकूमतों के अंदर क्या होता है, एक बादशाह होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके बाद फिर उसके आगे एमपीएज होते हैं और एमएनए होते हैं और फिर काउंसलर्स होते हैं। मेरे चीजों, ये शख्स जो है ना यीशु मसीह, जिस पर हम आज गौर कर रहे हैं, ना वो साइंसदान है लेकिन फिर भी उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया, ना वो कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट था लेकिन फिर भी वो कुंवारी से पैदा हुआ, ना वो कोई फिजिक्स को जानता था लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिला दिया। वो अव्वल और आखिर है। और वो हुकूमतों को अगर हम देखें तो वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है। यशायाह की किताब में लिखा है 9 बाब और उसकी 6 से 7 आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, मैं इस हवाले को पढ़ देता हूं आपके साथ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और हम उसकी 6ठी और 7वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और उसके सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क्याम बख्शेगा। रबल फाज की गयूरी यही करेगी। इंग्लिश की बाइबल में वहां पर लफ्ज लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ पीस। वो हमारा काउंसलर है, वो बादशाहों का बादशाह है। और अगर हम मजहबी तौर पर इस चीज को देखें, रिलीजन के लिहाज से देखें, मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मेरे नाम के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना रसूल के अंजील 14 बाब और उसकी 4थी आयत से 6ठी आयत में लिखा है, मेरे नाम के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है कि उसके बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। और वो कहता है कोई भी नहीं आ सकता। यह है यीशु, जो साइंसदान नहीं है, जो तारीखदान नहीं है,
जो कोई बादशाही नहीं रखता, यानी ये दुनियावी बादशाह की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे जीजों, मेरा और आपका निजात दहिंदा ये कौन है? ये यीशु कौन है? मैं ये कहूंगा, ये तारीख का वो एक अजीम नाम है जो कुल नामों से अफजल नाम है। उसका कोई मुलाजम नहीं था, लेकिन फिर भी वो मालिक था, वो खालिक था। मुलाजम असल में जो बहुत रईस लोग होते हैं ना, वो मालिक या चौधरी जिसे हम कहते हैं, उनके बहुत सारे मुलाजम होते हैं। उसका कोई मुलाजम नहीं था, लेकिन फिर भी वो मालिक कहलाता है। उसके पास कोई तालीम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शफा देता था। कौन सी यूनिवर्सिटी में वो गया, बीए, उसने MBBA की डिग्री जो थी उसने हासिल की, या BBA की डिग्री हासिल की, या उसने MBBS की डिग्री हासिल की। कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं, तालीम नहीं थी उसके पास, लेकिन वो फिर भी डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और शिफा देने वाला है। उसके पास कोई फौज नहीं थी, लेकिन फिर भी बादशाह जो थे वो उससे डरते थे। उसने कोई ऐसी फौजों के साथ कोई जंग जो थी वो नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को फतह कर लिया। कोई उसने जुर्म नहीं किया था, और फिर भी उसको सजा जो थी वो सलीब पर दी गई थी। उसको कब्र में दफन किया गया था, लेकिन वो आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, मैं ऐसे अजीम रहनुमा से प्यार करता हूं, और मैं ऐसे अजीम रहनुमा की खिदमत करना चाहता हूं। यह है वो यीशु जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। और आज मैं यहां पर इस फेसबुक मीडिया के वसीला से, या यूट्यूब के वसीला से, या स्काइप के वसीला से मैं ये बताना चाहूंगा इस सच्चाई को कि ये वो यीशु है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। मैं ऐसे अजीम रहनुमा से प्यार करता हूं, बल्कि उसकी खिदमत पर मैं फख्र करता हूं कि मैं ऐसे अजीम रहनुमा की खिदमत करता हूं जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। ऐसा अजीम है, इस जैसा ना कोई और है और ना कोई होगा, जो अव्वल और आखिर है, जिसके पास ये कुदरत और ये ताकत है। मेरे अजीजों, इस सच्चाई को अगर हम जान लेते हैं तो ये सच्चाई जो है ये हमें आजाद कराएगी। आए इस सच्चाई को खुद भी जाने और दूसरों को भी बताएं कि ये है वो सच्चाई, ये है वो यीशु, ये है वो अजीम हस्ती जिसकी हम पैरोकार हैं, जिसकी हम तबलीग करते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोवर्स हैं, जिसको हम मानते हैं। और आज ऐसे यीशु का प्रचार जो है ये हमने करना है। मैं आज सुबह पास्टर लियाकत के साथ बात कर रहा था, तो इसी मौजू पर एक डिस्कशन जो थी थोड़ी सी वो चली। काम पर 12 बजे वो जाते हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि आज हम चर्च क्यों जाते हैं, हम उसकी इबादत क्यों करते हैं, हम वहां पर खुदा के कलाम को सीखते हैं, और असल इबादत चर्च में जाना नहीं है। असल इबादत यह है कि जो कुछ हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, उस कलाम को जब हम अपनी जिंदगी से प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसको जाहिर करते हैं, प्रचार करते हैं, तो यह है असल में इबादत। अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो हम उसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, हम दूसरों को किस तरह से बताएंगे कि ये है यीशु जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं अपनी जिंदगी से। तो मेरे अजीजों, आए दुनिया को इस सच्चाई के बारे में हमने बताना है, और आज से इस बात का नस्बो लैन अपनी जिंदगी के अंदर बना लें कि किसी भी तरीके से मैंने यीशु को दुनिया के सामने
बताना है। उसने तो कहा ना कि किसी को ना बताना, लेकिन मेरे जीजों हमने बताना है कि ये है यीशु जो मेरी जिंदगी के अंदर है, और इस जिंदगी से मैंने जाहिर करना है कि ये है यीशु। तो साइंसदान नहीं था, लेकिन उसने ये काम किया। आए मेरे जीजों, मैं इस कलाम को आपके वसीला से बताना चाहता हूं कि हमने यीशु को प्रचार करना है। बताएं, अपने किसी भी मीडिया के वसीला से बताएं जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं कि वो कैसी अजीम हस्ती है। किस तरह से हम प्रचार अगर नहीं भी कर सकते, नहीं भी बोल सकते, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, गुफ्तगू से, चाल चलन से, बोल चाल से हमने दुनिया को बताना है ये है यीशु जिसके हम फॉलोअर्स हैं। आए आज के कलाम के वसीला से ये टाइटल को याद रखें कि अगर कोई तुमसे पूछे कि यीशु कौन है, तो आप बताएं कि वो कौन था और उसने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर सकता है। इस बात की गवाही दे आपसे। खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे इस 2022 के साल में कसरत से इस्तेमाल करे, ताकि दुनिया जान जाए कि यीशु कौन है, ताकि उसका आना जल्द हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बरकत कलाम के लिए जो आज आपने हम सबके साथ शेयर किया। खुदावंद आपको और हिकमत और दानाई अता करे, और खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतें अता करे, और आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और आप बहुत सी रूहों को जीतने वाले बने जी। हाँ जी बेटा जी, मैं दुआ कर। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त